हेलो दोस्तों, ये ड्रामा एपिसोड 2 है। अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। उसकी बाइक वहाँ पर गिर जाती है और सीजी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं मिस्टर तांग आ जाते हैं और उसे कहते हैं मेरा हाथ पकड़ो, और उसे उठा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो उसके भाई को ले आई है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आके गुस्सा करने लगती है। डॉक्टर सीजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर आने की फिर से इजाजत किसने दी? मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था ना, फिर से यहाँ क्यों आई? तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं। कहते मैंने अंदर आने के लिए कहा। मिस्टर तांग आके डॉक्टर से पूछते हैं तुम्हें इन दोनों को बाहर निकलने के लिए किसने इजाजत दी है? डॉक्टर कहते हैं मुझे कौन इजाजत देगा, मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। और आप कौन हैं? आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तभी हम देखते हो वहाँ पर डॉक्टर के बॉस आ जाते हैं और मिस्टर तांग को कह रहे होता है आपका हमारे हॉस्पिटल में स्वागत है, आपने पहले क्यों नहीं बताई कि आप यहाँ पर आने वाले हैं? तभी मिस्टर तांग कहते हैं आपके यहाँ ऐसा डॉक्टर रहता है, आपके डॉक्टर की कर्तव्य देखिए। तभी उसके आदमी को कुछ दिखाने के लिए कहते हैं। उसके आदमी दिखाते हैं और मिस्टर तांग कहते हैं इस डॉक्टर की बैंक खाते में अभी अभी 5 मिलियन रिसीव हुई है और ये इन दोनों भाई बहनों को बाहर निकल रहा था। तभी उसकी बॉस उसे डांटते हैं और वो डॉक्टर जाके मिस्टर तांग की पैर पकड़ लेते हैं। कहते इस बार के लिए मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मिस्टर तांग कहते हैं मेरे मंगेतर ने तुमसे ऐसे ही विनती की थी लेकिन तुमने नहीं सुना। एक कहकर उसे लात मार देते हैं। उसके बाद मिस्टर तांग सीजी से कहते हैं तुमसे कुछ बात करना है, बाहर चलो। उसके बाद हम देखते हैं बाहर सीजी मिस्टर तांग को कहती है यह सब करने के लिए आपका थैंक्स। मिस्टर तांग कहते हैं मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, तुम एक बात सुन लो, जब मैं कुछ करने का थाम लेता हूँ वो काम मैं अधूरा नहीं छोड़ता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। सीजी कहती है मुझे भूल जाइए क्योंकि हम पहली बार मिले हैं और मैं आपकी काबिल नहीं हूँ और आपका माँ बाप भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। मिस्टर तांग कहते हैं ये मेरे ऊपर निर्भर करते हैं, कौन कहता है कि हम पहली बार मिले हैं? और उसके कान में कहते हैं तुम मुझसे शादी करो और जिंदगी भर मेरा साथ निभाओ। और उसे ये भी कहते हैं मुझे 3 दिन के अंदर तुम्हारा जवाब चाहिए, तुम सोच के मुझे बताना। ये कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग और उसकी माँ बात कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम चिंता मत करो, देखना आज शाम तक सीजी मेरे पास आके घुटने टेक के माफी मांगेगी। तभी हम देखते हो वहाँ पर भागते हुए मैंग की पापा आते हैं और कहते हैं बहुत मुसीबत आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो मैंग की माँ आके उसे कह रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम हमारे घर में रह के हमसे ही दुश्मनी कर रही हो। एक कह के उसे मारने वाली होती है। तभी सीजी रोक के कहती है मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप लोगों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को जो उसके आदमी उसे कह रहे होते हैं मिस्टर टैंग की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसकी फंडिंग भी रोक दी गई है, वो लोग अभी बहुत मुसीबत में हैं। मिस्टर तांग कहते हैं तुम लोग उस पर नजर रखना क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा कदम उठाएगी। उसके बाद हम देखते हैं लिली को जो एक कागज में देखते हुए कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो, मैं तुम्हें क्या करूंगी यह तुम सोच भी नहीं सकते, बाद में मुझे दोष मत देना, मैं भी देखो तुम दोनों कैसे शादी करते हो। ये सब कहते हुए गुस्सा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिली को जो मैंग के घर आए हुए थे। मैंग की माँ से लिली कहती है अगर तुमने सीजी को किसी और लड़के से शादी करा दी तो मैं तुम लोगों को 5 मिलियन दूंगा। मैंग की माँ कहती है ये सब नहीं होगा क्योंकि मिस्टर तांग हमारी कंपनी की एक हिस्सा है, अगर उसे नाराज किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लिली कहती है आप लोग अच्छे से सोचो, वैसे भी आप लोगों की कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए बेहतर होगा कि ये मान लो। ये कह के लिली वहाँ से जाने वाली होती है। तभी मैंग कहती है माँ मान जाओ। तब उसकी माँ कहती है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को जो सीजी कॉल करके कहती है आप जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी मिस्टर तांग चले जाते हैं और हम देखते हैं सीजी बाहर इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आके उसे बेहोश करते हैं और हम देखते हैं मैंग और उसकी माँ दोनों ही मिलके सीजी को किडनैप कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग घर में आके उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन उसे नहीं पाते। जब वो बाहर जाके ढूंढते हैं तो उसे फोन मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो मैंग और उसकी माँ उसे बांध के रखे हुए थे। उसकी माँ कहती है तुम एक बदमाश आदमी के साथ शादी कराने के लिए ले जा रही हूँ, वो तुम ही थे जो मिस्टर तांग से शादी तोड़ दिया था, इसलिए ये सब कर रही हूँ। ये कह के उसे बेहोश कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को उसके आदमी उसे फोन करके इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि किसने उसे किडनैप किया है। मिस्टर तांग को तो बहुत गुस्सा आते हैं
उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो किडनैप करके ले जा रही होती है, वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। मिस्टर तांग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को छूने की। मैंग की माँ कहती है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर तांग तो गुस्सा करके सीजी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी मैंग की मॉम कहती है उसे शादी करने वाले आते ही होंगे, आप उसे नहीं ले जा सकती। मिस्टर तांग कहते हैं अगर इतना ही शौक है शादी कराने की तो आपकी बेटी को भेज दो। ये कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग को जो एक कमरे में बंद थे वो चिल्ला रही होती है और सबको बुला रही होती है। बाहर से एक महिला कहती है आप रुक जाओ वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मैंग सोचती है सीजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जितना मेरा तकलीफ हो रही है ना इससे 10 गुना तुम्हें तकलीफ होगी देखना। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो एक होटल में थे। तभी वो अपने आप को देखकर बाहर जाने वाले होते हैं और वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं। सीजी उसे पूछती है आप यहाँ पर क्यों हो। मिस्टर तांग कहते हैं क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम्हारी चाची ने तुम्हें किडनैप किया था और मैंने उससे बचाया है। सीजी कहती है आपका थैंक्स। मिस्टर तांग कहते हैं आप किस तरह से मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग और सीजी खाना खा रही होती है। मिस्टर तांग पूछते हैं तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, क्या मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। सीजी कहती है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मैंने फैसला लिया कि आपसे शादी करूंगा। मिस्टर तांग कहती है बाद में पछताना मत मुझसे शादी करके, एक काम करते हैं चलो अभी जाके शादी करते हैं। सीजी कहती है इतना जल्दी, अभी तक तो हमने कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लाया। तांग कहती है चलो जल्दी जाकर लेकर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और मिस्टर तांग सीजी को अंगूठी पहना देती है। उसके बाद सीजी मिस्टर तांग से पूछती है हम लोगों की शादी हो गई है, क्या तुम्हारे मॉम डैड को नहीं बताओगी। मिस्टर तांग कहते हैं अभी के लिए रहने दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। उसके बाद जाते हुए मिस्टर तांग कहती है हमें अब अलग रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं पसंद नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं सीजी अपने भाई के पास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मैंग की माँ आ जाती है और उसे गुस्सा करने लगती है। कहती है तुम्हारी वजह से आप मेरी बेटी को गू परिवार शादी करने की जबरदस्ती कर रही है, तुम्हें वहाँ पर ले जाके मेरी बेटी को छुड़ाना चाहती हूँ, तुम चलो वहाँ पर। ये कह के उसे जबरदस्ती ले जा रही होती है। तभी मैंग की पापा आ जाते हैं और उसे रोक के कहते हैं आपने बहुत परेशानी पैदा की है, अब रुक जाओ। मैंग की माँ कहती है क्या आप जानते हैं इसकी वजह से मेरी बेटी अब कैद में है और उसे शादी करनी पड़ रही है। मैंग के पापा कहते हैं क्या ये सही बोल रही है। तभी सीजी कहते हैं ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं मैंग की माँ गुस्सा होके काप उठा के उसकी माथे पर मार देती है। सीजी तो वहाँ पर बेहोश होके गिर जाती है और हम देखते वो दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग आ रहे होते हैं। लोग तो मिस्टर तांग को देखकर कहते हैं आज इतना खुश क्यों है। तभी हम देखते मिस्टर तांग को कॉल आ जाते हैं और कहती है आप जल्दी आए हॉस्पिटल, सीजी मुसीबत में है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और उसे पूछती है तुम्हारा ये हालत किसने की है, मुझे जल्दी से बताओ। सीजी तो कहती है मैं गिर गई थी, लेकिन उसके भाई कहते हैं मेरी बहन झूठ बोल रही है, उसे मेरी चाची ने काप फेंक के मारा है। बहन तुम उसके बारे में छुपा क्यों रहे हो, उन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा, बस आप इंतजार करें। मिस्टर तांग कहते हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम आप ठीक होने में ध्यान दो, मैं इसका बदला लूंगा। उसके भाई पूछती है वैसे तुम कौन हो, मेरी बहन के बारे में इतना चिंता क्यों कर रही हो। मिस्टर तांग कहते हैं मैं तुम्हारी जीजा हूँ। उसके भाई सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी जो मिस्टर तांग उसे खाना खिला रहा होता है। सीजी कहती है तुम मुझे दे दो, मैं खुद खा सकती हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं तुम्हें चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ। सीजी कहती है मुझे सिर पर चोट लगी है, मेरा हाथ ठीक है, मैं खा सकती हूँ। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सीजी को कॉल आ जाती है और एक लड़का कहती है जिसका नाम है यांजू। यांजू सीजी से कहते हैं क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारे कॉलेज में सीनियर था। सीजी कहते हैं हाँ मुझे याद है। तभी वो लड़का उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर तांग बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। सीजी कहती है आप निश्चित रहिए क्योंकि वो मेरा बस सीनियर है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर तांग कहते हैं मैं तुम्हें किसी लड़के से बात करने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम याद रखना कि तुम मेरी पत्नी हो। सीजी भी कहती है तुम्हें भी याद होना चाहिए कि तुम्हारी एक पत्नी है। उसके बाद हम देखते हैं सीजी और यान को जो बात कर रही होती है। यान तो सीजी को प्रपोज कर देते हैं। मिस्टर तांग चुपके से सब कुछ सुन रहे होते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें कॉलेज से पसंद करता था और अभी भी करता हूँ। तभी हम देखते हो वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं। उसके बाद यान पूछती है ये लड़का कौन है। तभी सीजी कहती है मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, ये मेरा पति है
यान तो सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं मिस्टर तांग सीजी को किस कर देते हैं और कहते हैं अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। उसके बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, कहते तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लगता है तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए उसे ये सब करने के लिए पैसे दिया हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह कह के वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं सीजी मिस्टर तांग से कहती है तुमने अचानक यहाँ पर क्यों आए। मिस्टर तांग कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए मैं आया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, कहीं तुम भी उसे। यह कहते हैं तभी सीजी किस कर देती है, कहते अब बोलो क्या बोलना था तुम्हें। उसके बाद हम देखते हैं इवान जा रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर तांग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं मिस्टर तांग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहती है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम मेरे पत्नी से दूर रहो। ये कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग की माँ बाप को जो डिनर में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर मिस्टर तांग और सीजी आ जाते हैं उसके माँ बाप को बताने के लिए कि उन दोनों ने शादी कर ली है। उन्हें बताने से पहले ही वहाँ पर लिली आ जाते हैं और कहते हैं मैंने कहीं देर तो नहीं किया। मिस्टर तांग पूछते हैं तुम्हें यहाँ पर किसने इन्वाइट किया है। तांग की माँ कहती है मैंने ही यहाँ पर बुलाया साथ में खाना खाने के लिए। मिस्टर तांग कहते हैं माँ आपने क्या कर दिया। उसके बाद लिली मिस्टर तांग को कहती है ये लड़की तुम्हें टोपी पहना रही है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदमाश है। ये कहते हुए उसे कुछ तस्वीर देती है। उस दिन की तस्वीर है जिस दिन सीजी को ड्रिंक पर दवा मिलाया था और मिस्टर तांग ने उसे बचाया था और उसके साथ रात बिताया था। वो तस्वीर देखकर तांग की मॉम कहती है ये ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, इसे मेरा बहू नहीं बना सकती। उसकी पापा भी ये कहती है। तभी मिस्टर तांग कहते हैं ये सब असली है लेकिन ये भी असली है, उस तस्वीर में जो आदमी है वो मैं ही हूँ। ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाते हैं। लिली कहती है ये कभी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने उसे दवाई पिलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। मिस्टर तांग कहती है मैं जानती थी तुमने ही ऐसा किया, लेकिन तुम ये बात सुन लो अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं यहाँ पर यही बताने के लिए आया था। उसकी मॉम कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो, लेकिन मिस्टर तांग कहते हैं मैं मजाक नहीं मैं सच्ची बात कर रही हूँ। ये कह के वो दोनों हंसे चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी मिस्टर तांग से पूछ रही होती है क्या ये सच है उस रात तुम मेरे साथ थे, तुमने वहाँ पर मुझे बचाने के लिए कहा ना। मिस्टर तांग कहते हैं ये सच है, मैं ही उस रात तुम्हारे साथ थी। सीजी कहती है तुमने मुझे कभी बताया नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ बताना होगा। तभी हम वहाँ पर देखते हैं सीजी की एक पुरानी दोस्त आ जाती है विदेश से। सीजी उसे कहती है ये मेरी पति है और हम दोनों ने शादी कर ली है। तभी वो लड़की कहने वाली होती है ये आदमी तो बूढ़ा है। तभी सीजी उसकी मुंह छुपा लेते हैं और कहती है मिस्टर तांग अब घर जाए मैं आ रही हूँ। ये कह के वो उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी जो एक बार में बहुत मस्ती कर रही थी, तभी वो मोबाइल छोड़ के वॉशरूम के लिए जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर लिली की भाई सी उसे देख लेते हैं। उसे देखकर सोचती है मेरे बहन का बदला लेने का समय आ गया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं वो जाके कुछ लड़के को बुलाते हैं और सीजी के साथ गलत करने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं वो लड़के लोग आके सीजी के साथ बदतमीज करने लगते हैं और यहाँ पर मिस्टर तांग उसे कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन सीजी का कॉल कोई नहीं उठाते। तभी मिस्टर तांग सीजी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर सीजी के साथ वो लड़का बहुत बदतमीज कर रहे थे। सीजी कहते हैं मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जल्दी जाने दो, लेकिन वो लड़का कहते हैं तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना होगा फिर तुम्हें मैं जाने दूंगा। ये सुन के सीजी तो से भागने लगते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं। वो लड़का उसे पकड़ के एक रूम में ले आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अपने आदमियों के साथ मिस्टर तांग आ जाते हैं। मिस्टर तांग के आदमी तो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और मिस्टर तांग सीजी को उठा के कार में ले आते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आई। और वो जाके वो लड़के को बहुत मारते हैं। वो लड़का कहते हैं तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, मेरा भाई सी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। मिस्टर तांग कहते हैं वो ऐसी बात है, तुम्हें ऐसा करने के लिए सी ने भेजा था, वो अभी कहाँ है, उसके साथ मेरा हिसाब किताब चुकाना है। उसके बाद हम देखते हैं सी को जो फोन पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आके उसे मारते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। सी कहती है इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। मिस्टर तांग कहते हैं अगर तुमने ये सब अगली बार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दफना दूंगा, ये बात याद रखना। ये कह के वो हंसी चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिली को और सी को, जो लिली सुनकर कहती है
वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। सी कहते हैं मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लिली कहती है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को, जो मिस्टर तांग के रूम के दरवाजे पर बाहर खड़े थे। तभी मिस्टर तांग उसे अंदर लेकर जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे दरवाजे के बाहर। सीजी कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मिस्टर तांग कहते हैं मुझे खाना नहीं खाना है। तभी वो किस करने वाले होते हैं। सीजी उसे रोक कर कहती है तुम इतना बदमाश क्यों हो, अचानक से हमला कर देते हो। तभी मिस्टर तांग कहते हैं ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ है। तभी वो एक फाइल दे के कहती है तुम एक नौकरी की तलाश में थे ना, ये रहा तुम्हारा नौकरी। तभी सीजी सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कहती है मैं ये स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा आपके ऊपर निर्भर नहीं रह सकती, आप मुझे अपने हालात में छोड़ दे। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते बाहर वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और खुश होके कह रही थी क्या मेरा बायोडाटा अप्रूव हो गया है, मैं उस पर साइन करने के लिए जल्दी आऊंगा। यह कहती है उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहाँ पर गिर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग दौड़ते हुए आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आके मिस्टर तांग को कहते हैं ये कोई गंभीर बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट है इसलिए चक्कर आ गई थी। मिस्टर तांग सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिली को, जो मैंग के घर में आके उसकी माँ से कहती है मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं एक बड़ा कदम उठाने वाला हूँ और सीजी को दुनिया से दफा करने वाली हूँ, और वो भी मान जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीजी जो सपने देख के अचानक से उठ जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर तांग आके उसे समझाते हैं, कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग और सीजी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी मैंग की माँ सीजी को कॉल करके कहती है मेरे पति बीमार है इसलिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो तुम, मैं यहाँ पर पुराने कारखाना में हूँ, अगर तुम यहाँ पर पैसे लेकर आओ तो बहुत मेहरबानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं सीजी मिस्टर तांग से पैसे मांगते हैं, कहते हैं मेरे भाई अचानक से बीमार है इसलिए मुझे कुछ पैसे दो, और मिस्टर तांग उसे पैसे देते हैं और सीजी लेके निकल जाते हैं पैसे देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं सीजी उस कारखाना में आ जाते हैं और हम देखते हैं अचानक से कोई उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तांग को, जो ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी वो अपने आदमियों को कॉल करते हुए कहते हैं देखो सीजी का भाई की हालत कैसे है अब, और उसके आदमियों से उसे खबर मिलते हैं सीजी फिर से गायब है। उसके आदमियों को कहते हैं तुम जल्दी से पता लगाओ, और हम देखते हैं मिस्टर तांग भी निकल जाते हैं कार लेके। उसके बाद हम देखते हैं सीजी को जो किडनैप हो चुकी थी। उसके बाद सीजी को उसके चाची एक इंजेक्शन देते हुए कहती है तुमने मुझे बहुत बहकाया है और अब है बदला लेने का टाइम, अगर ये इंजेक्शन मैं तुम्हें दूं तो तुम जिंदा तो रहोगी लेकिन तुम जिंदा रहते हुए भी पछताओगी। ये कह के उसे इंजेक्शन दे रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर तांग आ जाते हैं अपने आदमियों के साथ। मिस्टर तांग को देखकर मैंग की मॉम कहती है अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसे इंजेक्शन दे दूंगी। मिस्टर तांग कहती है चलो ठीक है, हम दोनों एक सौदा कर लेते हैं, अगर तुमने ये सब बंद कर दिया तो मैं तुम्हारे बेटी को बचाने में मदद करूंगा। मैंग की मॉम कहती है मैंने पहले से ही लिली से सौदा कर लिया है, वो मेरी बेटी को बचा लेगी। मिस्टर तांग कहते हैं वो नहीं बचा पाएगी क्योंकि उसके पास इतना हिम्मत नहीं है जो गुह परिवार से लड़ सके। ये कहते हुए मिस्टर तांग उसे दबोच लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर तांग कहती है मैंने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली है, ये सब कुछ मैं पुलिस को दे दूंगी। उसके बाद मैंग की मॉम कहती है अगर मैं भूत भी बन जाऊँ तो सीजी को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कह के वो वहाँ पर जहर पी के मर जाते हैं खुद ही, और हम देखते हैं मिस्टर तांग बचा लेते हैं और उसे घर ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद की सीन, जब मिस्टर तांग रास्ते की इस पार थे और सीजी उस पार थे। सीजी रास्ते से आने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक कार से एक्सीडेंट हो जाते हैं। मिस्टर तांग तो बहुत चिल्लाती है, कहते हैं कोई एम्बुलेंस बुलाओ, और हम यहाँ पर देखते हैं उस कार के अंदर मैंग थी जो कह रही होती है मैं तुम्हें दुनिया से विदा कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद हम देखते हैं सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखाते हैं लिली मैंग से कह रही होती है तुम्हारे माँ आत्महत्या कर ली है और इसके जिम्मेदार है सिर्फ सीजी, क्या तुम बदला नहीं लोगे? इसकी वजह से वो ये एक्सीडेंट करा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर आके मिस्टर तांग को कहता है मैंने सीजी को तो बचा लिया लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाया, हमें माफ कर दे। ये सुनकर मिस्टर तांग को बहुत गुस्सा आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैंग छुप छुप के से फिर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर तांग के आदमी आके मैंग को पकड़ लेते हैं और मिस्टर तांग के पास ले जाते हैं। मिस्टर तांग उससे पूछती है
तुम्हें ये सब किसने करने के लिए कहा? लेकिन पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब वो मारने की ऑर्डर देते हैं तो उसे पैर पकड़ के माफी मांगते हैं और सब कुछ कह देते हैं कि वो सब लिली ने करने के लिए कहा था। उसके बाद हम देखते हैं लिली की भाई सी लिली के पास आके कहती है, मैं बर्बाद हो गया, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर लिली जल्दबाजी में निकल जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तंग हॉस्पिटल में सीजी के साथ बैठे हुए थे। सीजी को कह रही होती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसने तुम्हारा ये हालत किया मैं सबका बदला लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिली को, जो मिस्टर तंग ने उसे पकड़ लिया था और उसके आदमी उसे पकड़ के रखा हुआ था। मिस्टर तंग उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा मर गया तुम्हारी वजह से, और अपने आदमियों से कहते हैं इसे लेकर जाओ और मार डालो, और उसके आदमी वहाँ से लेकर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तंग को जो हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं सीजी बहुत रो रही थी और वो वहाँ पर जाके सीजी को गले लगाते हैं और समझाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर तंग उसे एक अंगूठी दे के प्रपोज कर देते हैं और सीजी बहुत रो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म होते हैं।